Hi everyone, my name is Shambhavi and welcome to Decode AIML YouTube channel. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज़ लीड कोड इफेक्टिवली। तो आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देते हो, चाहे वो SDE रोल के लिए हो या AIML रोल के लिए हो, DSA इज़ अ मस्ट। तो अगर आप वो इंटरव्यूज क्रैक करना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो हमारा डिकोड AIML यूट्यूब चैनल का DSA सीरीज फॉलो कीजिए और फिर एक लीड कोड का अकाउंट क्रिएट करिए जिसपे आप वो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि हम लोग अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीड कोड में प्रीमियम अकाउंट्स भी अवेलेबल होते हैं, पर वो उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स नॉर्मल यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये अभी आप लीड कोड का प्रॉब्लम्स वाला पेज देख रहे हैं जिसमें कि लीड कोड के सारे प्रॉब्लम्स लिस्टेड हैं और लीड कोड में मोर देन 3000 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो ये जो सबसे पहला प्रॉब्लम है विद दिस कैलेंडर आइकन, ये होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो लीड कोड हर दिन एक नया प्रॉब्लम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देता है जिसको कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इससे आप आपकी स्ट्रीक बनती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इससे आप डेली नए नए प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपकी कंसिस्टेंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। अब आते हैं बाकी प्रॉब्लम्स पे। तो मान लो आप डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ना चालू करते हो और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप डायनामिक प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आप टॉपिक में डायनामिक प्रोग्रामिंग सिलेक्ट कर लो और फिर आप चाहते हो कि आप इजी प्रॉब्लम से पहले स्टार्ट करो तो आप डिफ़िकल्टी में इजी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग के सारे इजी प्रॉब्लम्स लिस्ट हो गए और अब आप चाहते हो कि इसमें से भी जो सबसे ईजीएस्ट प्रॉब्लम हो आप उससे स्टार्ट करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो उसके लिए आप सॉर्ट कर सकते हो बाय एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इससे हायर एक्सेप्टेंस वाले प्रॉब्लम्स ऊपर आ जाते हैं। तो हायर एक्सेप्टेंस का मतलब है इस प्रॉब्लम को ज़्यादातर लोग इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं विथ मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब आते हैं लीड कोड के कॉन्टेस्ट सेक्शन पे। ठीक है, तो ये लीड कोड का कॉन्टेस्ट वाला पेज है और लीड कोड रेगुलरली कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करता रहता है। तो लीड कोड पे वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं और बाइक वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं। ये 1.5 घंटे के कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें कि 4 प्रॉब्लम होते हैं विद डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इसमें आप नए नए प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो और पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो जो कि DSA इंटरव्यूज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैं गूगल और ऑरिकल के इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल था। और अगर किसी वजह से आप इसका लाइव कॉन्टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ पे वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी होते हैं। इस पे क्लिक करके आप वर्चुअल कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। ये रियल कॉन्टेस्ट के जैसा ही होता है और आपका रैंकिंग भी रियल टाइम में ये अपडेट करता है। अगर आप उस कॉन्टेस्ट को रियल टाइम में दे रहे होते तब आपका कितना रैंकिंग होता, वो सेम रैंकिंग आपका यहाँ पे भी दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं लीड कोड के डिस्कस सेक्शन में। तो यहाँ पे आप अपने करियर रिलेटेड डिस्कशंस या इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस या अपने कॉम्पेंसेशन शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू है और आप जानना चाहते हो कि वो कंपनी रिसेंटली कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में जाके उस कंपनी को यहाँ पे सर्च कर सकते हो और फिर उस कंपनी से रिलेटेड सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपको दिखने लगेंगे, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और मान लो अगर आपका कोई इंटरव्यू हुआ और आप श्योर नहीं हो कि आपके लेवल पे वो कंपनी कितना पे करती है, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, तो आप ये कॉम्पेंसेशन वाला पेज भी देख सकते हो। उसमें आप सॉर्ट भी कर सकते हो मोस्ट वोट्स या फिर न्यूएस्ट से। अब आते हैं लीड कोड स्टोर पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा लीड कोड स्टोर। यहाँ पे कुछ स्वैग्स होते हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं और उसके लिए आपको चाहिए लीड पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके पास कितने लीड पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिखता है और लीड कोड कैसे मिलेंगे उसके लिए आप ये देख सकते हो। जैसे कुछ चेक इन मिशंस होते हैं डेली चेक इन के लिए या फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लीड पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर कंट्रीब्यूशन मिशंस होते हैं जैसे कोई टेस्ट केस कंट्रीब्यूट करो या फिर क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करो तब आपको लीड पॉइंट्स मिलते हैं। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने या फिर कुछ अच्छा रैंक लाने पे भी लीड पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर कुछ प्रोफाइल कंप्लीट करने के भी मिशंस होते हैं, उसके भी कुछ लीड पॉइंट्स मिलते हैं।
और फिर हर वीक आपको कॉन्टेस्ट सेक्शन में ये एक सरप्राइज मिलेगा, उसमें भी आपको 10 लीड कॉइन्स मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे हमने एक प्रॉब्लम का पेज खोला तो सबसे पहले इधर आपको दिखिएगा प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन कि प्रॉब्लम क्या है, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ सकते हो। उसके नीचे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कि इनपुट का क्या साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सोल्यूशन का एक्सपेक्टेड स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब हम लोग अपने आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे ये कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये टॉपिक्स में वो बताता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे ये वाला क्वेश्चन एरे और हैश टेबल्स टॉपिक से बिलोंग करता है। फिर अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं सोच पा रहे हो तो आप ये हिंट्स भी देख सकते हो। तो इसमें मल्टीपल हिंट्स होते हैं, आप एक एक करके हिंट देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आप चाहते हो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो ताकि आपका ये टॉपिक और ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप सिमिलर क्वेश्चंस देख सकते हो जिसमें कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा कोड का सेक्शन जहाँ पे आप अपना कोड लिखते हो। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सैम्पल टेस्ट केसेस होते हैं जिसपे कि आपका सोल्यूशन रन होगा अगर आप रन करते हो, ठीक है। और यहाँ पे उसके टेस्ट रिजल्ट शो होते हैं। तो अगर हम इसका कोड लिखते हैं, अभी के लिए हम बस ये कोड पेस्ट कर दे रहे हैं और इसको रन करते हैं, तो आप देखोगे कि ये इन टेस्ट केसेस पे रन हो रहा है। ये हमारे टेस्ट केसेस हैं और ये हमारा टेस्ट रिजल्ट है। टेस्ट केस 1 में क्या इनपुट था, क्या आउटपुट आपका आया और क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट था, ये सब कुछ दिखता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक नए टेस्ट केस पे अपना कोड टेस्ट करो तो आप एक नया टेस्ट केस भी ऐड कर सकते हो इस प्लस बटन की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना टेस्ट केस डालो 336 और फिर अपना कोड रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखोगे सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। अगर मान लो हमारा आउटपुट गलत है तब कैसा आउटपुट आता है, जैसे अगर इसको हम लोग 1 करके देखते हैं तो देखो ये वाला टेस्ट केस फेल हो रहा है, इस पे एक्सपेक्टेड आउटपुट 1 2 था और आपका 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है तो इसलिए रॉन्ग आंसर करके आ रहा है। और कौन सा टेस्ट केस फेल हो रहा है, जो रेड वाला है वो टेस्ट केस फेल हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको सबमिट करोगे तो ये जो कुछ हिडन इंटरनल टेस्ट केसेस होते हैं उस पर भी रन होता है आपका सोल्यूशन। और अगर वो रॉन्ग आंसर होता है तो बताता है कौन से टेस्ट केस पे फेल हुआ, उस पर आपका आउटपुट क्या था, उस पर एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका कोड करेक्ट है तब सबमिट करने पे क्या होता है, तो आप देखोगे कि ये एक्सेप्टेड आ रहा है और फिर कुछ आपके कोड का रन टाइम और मेमोरी इसमें बता रहा है कि कितना यूज़ हुआ। इसके हेल्प से आप अपने कोड को एनालाइज कर सकते हो कि वो दूसरे एक्सेप्टेड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रन टाइम एंड मेमोरी, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशंस वाला सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोग अपने सॉल्यूशंस पोस्ट करते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। आपको क्या करना है, इसको सॉर्ट बाय मोस्ट वोट्स करना है, तो हाईएस्ट वोटेड जो सॉल्यूशंस होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। और इसमें 3 4 सॉल्यूशंस को एटलीस्ट आप एक बार ज़रूर देखो कि उसमें कैसे सॉल्व हो रहा है। इसके हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने जो कोड लिखा है आप श्योर नहीं हो कि उसका टाइम को कॉम्प्लेक्सिटी ये सब क्या होगा, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको इधर मिल जाएगा। एक एडिटोरियल का भी सेक्शन होता है जिसमें कि लीड कोड का ऑफिशियल सॉल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम के लिए। ये हर प्रॉब्लम के लिए अवेलेबल नहीं होता है, पर जिसके लिए अवेलेबल होता है वो आप देख सकते हो। और अगर नहीं है तो सॉल्यूशंस में तो एडिटोरियल से बेटर सॉल्यूशंस मिल ही जाते हैं, ठीक है। और ये सबमिशंस का सेक्शन होता है जिसमें आपके अब तक जितने भी सबमिशंस है इस प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो एक्सेप्टेड है या रॉन्ग आंसर है, सारे इसमें लिस्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अपना प्रोफाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स होगा, यहाँ पे आपकी कॉन्टेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी, आपका कॉन्टेस्ट रेटिंग, आपने कितने
कॉन्टेस्ट अटेंड किए, किसमें कितने रैंक्स आए, आपका ग्लोबल रैंकिंग क्या है कॉन्टेस्ट में, आप टोटल कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेंट्स में टॉप कितने परसेंट यूजर्स में आते हो, आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, कौन कौन से डिफिकल्टी लेवल के कितने प्रॉब्लम्स थे। आपके बैजेस लिस्ट होते हैं, यहाँ पे बैजेस मिलते हैं डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने से, या फिर कॉन्टेस्ट के बैजेस होते हैं। और ये एक हीट मैप है जो कि ये बताता है कि आपने लास्ट 1 ईयर में कितने सबमिशंस किए हैं, ठीक है। ज़्यादा डार्क ग्रीन है मतलब ज़्यादा सबमिशंस हुए हैं, लाइट है मतलब कब सबमिशंस हुए हैं, और ग्रे का मतलब कोई सबमिशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, कौन कौन से टॉपिक पे कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए एंड ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे इस डीएसए के सीरीज में और लीड कोड पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।